हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और मेरे YouTube चैनल का नाम क्या है? द स्टडी सेंटर बाय द ग्रेट शैतान महावीर सर की अंदाज में देखिए एवरेज चैप्टर को। घंटों के प्रश्नों को आप मिनटों में, सेकंडों में, चुटकी में आप हल कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे इस चैनल में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जिसको बिल्कुल अनदेखा ना करें, जो कि डायरेक्ट और सीधे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बैंकिंग, रेलवे, एसएससी से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप ना करें, आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहें। आपको एक से एक क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन है, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी ना, कहना है। तो देखो, तुम लोग टाइप चेंज करते हैं और क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया बैंकिंग, रेलवे एटसेट्रा, कोई भी एग्जाम में हो। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि 38 कर्मचारियों का औसत वेतन 4,200 रुपया। देखिए 38 कर्मचारी है, उसका एवरेज सैलरी दिया है 4,200। ये जो 38 कर्मचारी है, ये व्यक्तियों की संख्या दिया गया है, नंबर, और ये क्या दिया है? 4,200 जो है ये एवरेज सैलरी है। बढ़िया समझोगे बच्चों? ठीक है, 38 मान लीजिए एक फैक्ट्री में 38 जन काम कर रहा है, उनका औसत वेतन 4,200 रुपया, मतलब सारे व्यक्ति का वेतन को जोड़ दिया गया और 38 जन से डिवाइड किया तो एवरेज आया 4,200 रुपया। ठीक है, आगे कहा गया है एक मैनेजर का वेतन शामिल कर लेने से औसत वेतन 4,300 रुपया हो जाता है। एक मैनेजर का वेतन हम इसमें क्या क्या शामिल किए, तब कितना जन हो गया? 39 जन हो गया, और औसत वेतन जो है बढ़ करके 4,300 रुपया हो गया। एवरेज सैलरी बढ़ के क्या हो गया? 4,300 रुपया हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया है तो मैनेजर का वेतन क्या है? जो मैनेजर यहाँ पे एगो बढ़ गया ना, ये जो एक मैनेजर यहाँ पे बढ़ गया, इस मैनेजर का वेतन क्या, ये पूछा गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे बच्चों, तो करना क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है। कितना? 1। इनके भी डिफरेंस लेना है। कितना? 100। क्लियर है? एगो को ऊपर से गुना करना है, एक को नीचे से। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक ऊपर से होगा, एक नीचे से होगा। तो 4200 को यदि आप 1 से गुना करते हैं तो आपका आएगा कितना? 4200 आएगा। इससे गुना इजी हो जाएगा। और 39 को 100 से गुना करते हैं तो 3900 होगा। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों में बड़ा कहाँ है? नीचे है। इन दोनों में बड़ा कहाँ है? नीचे है। जब दोनों बड़ा एक ही लाइन पे हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, सीधा, चाहे वो दोनों बड़ा नीचे हो या फिर ऊपर ही क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन में होना चाहिए। तो आपका क्या होगा? हमेशा प्लस करेंगे। 0 0 9 2 11 के एक हाथ में, 1 4 3 7 और एक हो गया 8, यानी जो 8,100 आया, यही उस मैनेजर का वेतन है। यही पूछा गया था कि जो आया मैनेजर, उसका सैलरी क्या है। ठीक है, तो 8,100 उस मैनेजर का वेतन होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हम लोग आते हैं। मुझको इतनी शक्ति दे न दाता, मेरा विश्वास कमजोर ना हो। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 46 व्यक्तियों का औसत आय 5,200 रुपया है। ठीक है, 46 व्यक्ति है, उसका एवरेज सैलरी दिया है 5,200। चलो ठीक है, आगे बोला गया एक व्यक्ति के चले जाने पर शेष व्यक्तियों का औसत आय 5,150 रुपया रहता है। इस ग्रुप में से एक व्यक्ति चला गया तो बचा कितना जन? 45 जन, और अब एवरेज सैलरी जो है घट करके 5,150 रुपया रह जाता है एवरेज सैलरी। तो जाने वाले व्यक्ति की आय क्या? नहीं, यहाँ पे जो व्यक्ति चला गया ना, एगो माइनस हो गया ना, उस व्यक्ति का इनकम क्या था? व्हाट वाज द इनकम ऑफ दैट पर्सन हु लेफ्ट दिस ग्रुप। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखो करना क्या है बाबू, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, और यहाँ डिफरेंस है 50 का। ये हो गया, एगो को कहा गया तो ऊपर से इंटू करना है, एक नीचे, ये ध्यान रखना है। एक ऊपर से होगा, एक नीचे होगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, अब हम इसको 1 से गुना करते तो 5,200 होगा। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 5 5 25 के 5 2 5 6 20 और 2 22। ठीक है, इन दोनों बड़ा कहाँ? ऊपर। इन दोनों बड़ा कहाँ? ऊपर। तो देखो दोनों बड़ा एक ही लाइन में तो आ गया ना, ऊपर ही, तो फिर से प्लस हो जाएगा, और इसको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 7,450 रुपया। यानी जो व्यक्ति गया उनका सैलरी जो था वो 7,450 रुपया था। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ला 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 ला। तो
आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। आप मेरे यूट्यूब वीडियो को लगातार देखते रह रहे होंगे। सारे वीडियो को देखिए। मैं वीडियो को प्लेलिस्ट में अब धीरे धीरे डाल रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर यदि आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब के बारे में उतना ज्ञान तो नहीं है, बस धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ और बस बेहतरीन से बेहतरीन आपको मैं विषय ही देते जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी बात है मैं स्पष्ट आपके सामने रख दे रहा हूँ। कोई इसमें ये नहीं है अंदर से कि कुछ मैं छुपा रहा हूँ या जो भी है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और आपको मैं सिखा भी रहा हूँ। यूट्यूब में मैं नया हूँ, लेकिन हाँ कंपटीशन के फील्ड में मेरा फुल एक्सपीरियंस 13 साल के हो चुके हैं। इसमें न जाने कितने सारे बच्चे मेरे थ्रू से पढ़ करके, मेरे कोचिंग के माध्यम से पढ़ के बहुत सारे बच्चे जब ले रहे हैं। आप भी इसी चैनल में लगे रहिए, आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह मिलता रहेगा। और यदि आप मेरे से रूबरू मेट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो मेरे धनबाद में कई सारे ब्रांचेस है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं समय को न गवाते हुए। क्वेश्चन है 13 विद्यार्थियों की औसत उम्र 23 वर्ष है। देखिए 13 स्टूडेंट है, उसका एवरेज जो एज है वो 23 वर्ष है। समझे? मतलब 13 को एक स्कूल है, उसमें 13 विद्यार्थी है। ठीक है, सारे विद्यार्थियों की उम्र को हम जोड़ दिए और जो भी आया उनको हम 13 से भाग देते, एवरेज हुआ 23। एवरेज क्या होता है? अप डाउन, मतलब कम बेसी को मिला करके एवरेज दिया जाता है ना। चलो ठीक है, आगे कहा गया है यदि एक और विद्यार्थी उनमें शामिल होता है तो औसत उम्र 22 वर्ष रह जाती है। यानी एक और स्टूडेंट इस ग्रुप में शामिल हो गया तो कितना जन हो गया? 14 जन हो गया। और अब बोल रहा है कि औसत उम्र जो है घट के 22 वर्ष रह गया मात्र। आपको टेंशन हो रहा है कि एक स्टूडेंट शामिल हुआ तो एवरेज घट कैसे गया? अरे बाबा, तो हो सके जो बच्चा शामिल हुआ है उनका उम्र बहुत कम है इन लोग की तुलना में, इसलिए वो एवरेज बढ़ाएगा क्या? ऊपर से घटा दिया। तो ठीक है, आगे क्या कहा गया? तो आने वाले विद्यार्थी की उम्र क्या? नहीं, जो नया बच्चा एडमिशन ले आना है यहाँ पे, जो नए बच्चे इस ग्रुप में आ गए ना एगो, उनका एज क्या है यही पूछा गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कीजिए 1, इन दोनों में डिफरेंस कीजिए 1। क्लियर है? एगो को क्या करना है? एगो को ऊपर से गुना करना है तो एगो को नीचे, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 23। इनको इनसे गुना कीजिए, क्या होगा? 14। 14 एकम 14 होगा ना। चलो यहाँ तक चलो ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कहाँ है? नीचे। इन दोनों में बड़ा कहाँ है? ऊपर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया। क्या लोचा है? कि एगो का बड़ा नीचे आ रहा है, एगो का बड़ा ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा। क्लियर है? यदि दोनों एक लाइन में होता है तो हम प्लस करते हैं। अब यहाँ घटाएंगे, 13 में 4 के 9, 1 में 1 खत्म, यानी 9 जो आया यही तो उस बच्चे का उम्र है जो उस ग्रुप में फिर से शामिल हो गया था। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो इसी तरह से आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है बच्चों? हाँ हाँ हाँ। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। बताइए, इतना मुझे वो चाहती है क्या कि 7 समुंदर पार मेरे पीछे पीछे आ गया? एकदम बिल्कुल गलत। एगो नदी पार करने बोलता है ना तो हमसे नहीं होगा। एक तालाब में तैरने ना तो बोलता है 7 समुंदर पार आ गया। पता नहीं कैसे कैसे गाते हैं लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बढ़िया से समझिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लियर है बच्चों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 पारियों का औसत रन 45 है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 50 इनिंग्स, आई से हो गया इनिंग्स, का औसत रन दिया है 45। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी है वो 50 इनिंग क्रिकेट खेला है और उसका एवरेज जो रन रेट का स्कोर है वो 45 है। चलो ठीक है, आगे बोला गया है तथा उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम रन का अंतर 174 है। यानी उस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया अधिकतम यानी हाईएस्ट और न्यूनतम यानी लोएस्ट का जो डिफरेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 174 रन का। मतलब उस खिलाड़ी ने जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर रन जिसमें बनाया था और जिस इनिंग में सबसे लोएस्ट रन बनाया था उनका डिफरेंस दे दिया 174। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये सब सीजीएल लेवल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों? देखिए आगे कहा गया है
यदि शेष 48 पारियों का औसत 42 है, शेष 48 यानी यहाँ पे 48 इनिंग्स का, शेष 48 इनिंग का भी औसत यहाँ दे दिया गया है 42 है। ठीक है, तो बोला गया है तो अधिकतम रन क्या था, यानी जो हाईएस्ट स्कोर जो उस खिलाड़ी ने लाया था जिस भी इनिंग्स में, ठीक है, पारियों में, उनका उस हाईएस्ट क्या था यही पूछा गया है। तो करना क्या है, इनके बीच डिफरेंस करना है 2, यहाँ डिफरेंस करना है 3। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ क्या कहा गया था, एक ऊपर से गुना करना, एक नीचे से गुना करना। तो 45 को 2 से गुना कीजिएगा तो 45 दूनी 90, और 48 को 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 8 × 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12 और 2 14, 144। अब देखिए 50 48 ऊपर बढ़ा, 45 42 ऊपर बढ़ा, जब दोनों ऊपर बढ़ा है तो प्लस 4 के 4 9 4 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, यानी 234। ये 234 जो आया ये किसका आया, तो यहाँ समझने वाली बात है, 50 और यहाँ 48, यानी यहाँ पे 2 इनिंग्स का बात है। तो 2 इनिंग का है, तो एक हो सका हाईएस्ट होगा, एक लोएस्ट होगा, 2 इनिंग का बात है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस दिया है तो हम लोग प्लस करेंगे, माइनस होता माइनस करते। क्लियर। अब यहाँ हम लोग इक्वेशन को पुट करेंगे, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू दे दिया है 234। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ देखिए प्लस लोवेस्ट माइनस लोवेस्ट आपका कट जाएगा, हाईएस्ट हाईएस्ट हो गया आपका 2 हाईएस्ट इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो 4 4 8 7 3 10 की 0 हाथ में 1 2 1 3 और 1 हो गया 4, सॉरी। ठीक है, 2 1 3 और 1 हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ 4, तो हाईएस्ट रन क्या था, तो हाईएस्ट निकालना है तो 2 से डायरेक्ट यहाँ काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 0 का 0 2 चौके 8, यानी 204। यानी उस खिलाड़ी का जो हाईएस्ट बनाया गया स्कोर था वो रन क्या था यही पूछा गया है, तो 204 था हाईएस्ट रन। समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोगों को मेरा चैनल सॉरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, प्लीज़ 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 मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सारे चीज़ का तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। मैथ्स रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा पेपर है जो हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम है सारे में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम के पैटर्न थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बैंकिंग का अलग सिलेबस होता है, रेलवे अलग है, एसएससी का भी अलग है। और जिस यदि आप मान लीजिए कि आप फोर्स में जाने चाहते हैं, फोर्सेस में जाने चाहते हैं तो उनका भी अलग ही होता है। ठीक है, लेकिन सब में कॉमन होती है मैथ्स रीजनिंग। तो सो प्लीज़ मैथ रीजनिंग को अनदेखा बिल्कुल ना करें और ज़बरदस्त प्रैक्टिस के साथ आप बनाइए। ठीक है, देखिए हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है मतलब बोलता ना कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर नहीं है। बात पता है, मैथ कमज़ोर है तो एक काम कीजिए, मैथ को हॉर्लिक्स पिला दीजिए, मजबूत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, मैथ कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर आप है और आप दोष देते हैं कि कमज़ोर है। तो देखो बात यह है कि मैथ हार्ड है, तो ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि आप प्रैक्टिस की कमी है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, इफ़ यू प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है, यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ठीक है, मैं विश्वास देता हूं, विश्वास दिला रहा हूं, 100% आपकी भी मैथ सुधर जाएगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस नहीं होने के वजह से, लेक ऑफ योर प्रैक्टिस, ठीक है, लेक ऑफ योर प्रैक्टिस, आपको क्या हो रहा है कि मतलब यू विल हैव टू फेस वेरी डिफ़िकल्टीज एंड इन मैथमेटिक्स, है ना, इसमें आपको बहुत सारे सामना करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने मैथ्स को और रीजनिंग को सुधार सकते हैं। और आपको मैं प्रैक्टिस ज़बरदस्त मैं अपने वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, जब भी नज़दीक में एग्जाम रहेंगे तो मैं आपको सेट प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को भी। मैं यही करना चाहूँगा, आप अपने रिश्तेदारों को भी मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके रिश्तेदार में भी कोई छोटे भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार में है, भतीजे वगैरह, ठीक है, तो वो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। अरे बाबा जान तो जाएंगे कि कंपटीशन क्या होती है, फ्री में मिल रहा है, थोड़ी उनको कुछ करना पड़ रहा है, आप तो रिचार्ज कर ही रहे हो। थोड़ा सा 15-20 मिनट का वीडियो यदि आप देख लेते हैं पर डे तो कौन सा आपका क्या हो रहा है, बल्कि आपका नॉलेज बढ़ जाएगा और आपका धीरे 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 आपका इंप्रूव होगा
मैथ्स रीजनिंग। और एक चीज़ याद रखिएगा, कंपटीशन का जो रियल टाइम होता है ना, वो बात ये है कि आप मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, मैट्रिक से ही आजकल बच्चे कर रहे हैं। और अगर आपको साइंस ले चुके हैं तो इंटर के बाद आप कंपटीशन में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि इंटर के बाद आपको ग्रेजुएशन करने में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं सारे सेमेस्टर क्लियर करने में, और फिर ग्रेजुएशन 3-4 साल के दरमियान आप ज़बरदस्त अपने मैथ रीजनिंग को कर सकते हैं। ऐसे तो आप 1 साल में जॉब ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत किए अच्छे से तो। लेकिन यदि आपका चाहते हैं कि मेरा इधर ग्रेजुएशन भी चले, कंपटीशन भी चले, तो यही एक सही समय होता है आपको कंपटीशन तैयारी करने का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं, जो कि उनके पास समय की कमी होती है और बहुत सारे प्रेशर होने लगते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चे करते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जॉब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप इंटर से लगते हैं तो आपके यदि भाई आस पास पड़ोस में कोई भी रिश्तेदार है तो आप प्लीज़ उनको समझाइए, उनके सही राह दिखाइए और उनको आगे बढ़ाइए, और यही समझाइए कि आप इंटर करके डायरेक्ट लग जाइए, ठीक है। एक चीज़ हम ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं लिखा हुआ देखा था, आप जानते भी होंगे किसका डायलॉग है, मैंने भी कहूँगा आप लोग सबको जानते होंगे। कहा गया था कि वास्तविक शिक्षा का अर्थ है, वास्तविक शिक्षा का अर्थ है अपने को सुधारना और दूसरों को संवारना, ठीक है। द रियल एजुकेशन मीन्स, यही रहता है रियल एजुकेशन का मतलब, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर करें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।